बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को तेज़ी के साथ कैप्चर करते जा रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 142 अजला को तालिबान कैप्चर कर चुके हैं और काबुल कितनी करीब रह गया है तालिबान से, आज की वीडियो में आपको मैप की मदद से मैं दिखाऊंगा। वही काबुल जहां से अमेरिका और नेटो के ट्रूप्स के विड्रॉल का अमल अभी जारी है, और वही काबुल जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी की बात की थी तुर्की ने। अभी भी तुर्की और अमेरिका के ऑफिशियल्स के दरमियान बातचीत तो जारी है, लेकिन तुर्की की जानिब से भी, जैसे पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई थी एब्सोल्युटली नॉट, अब तुर्की की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है इट कैन नॉट। और तुर्की ने ये स्टेटमेंट क्यों जारी की गई तुर्की की जानिब से, उसकी 3 वजूहात हैं। ये मंसूबा जो काबुल प्लान है ये भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी 3 वजूहात हैं। तीनों वजूहात आपके साथ शेयर करूंगा। और इस सारी सिचुएशन के बाद जब अफगान सदर अशरफ गनी व्हाइट हाउस पहुंचे और जो बाइडेन से मुलाकात की, तो जो बाइडेन ने उन्हें जादू की एक झप्पी दी है। वो जादू की झप्पी क्या है, और उसके बाद अफगान हुकूमत ने एक नया मंसूबा इनिशिएट किया। वो मंसूबा क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, क्विकली शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट में समअप करूं। क्विकली आ जाते हैं मैप की तरफ। ये मैप आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास है, मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, थोड़ा थोड़ा ही नजर आ रहा होगा आपको, ये तीसरा हिस्सा है पूरे अफगानिस्तान का। ये गवर्नमेंट के पास है, अफगान हुकूमत के पास है। बाकी जो एरियाज हैं वो तालिबान के पास फुली कंट्रोल है उनका, या कंटेस्टेड एरियाज हैं। बहरहाल ये सिर्फ ग्रीन कलर के जो एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं ये गवर्नमेंट के पास हैं। एक और मैप आपको दिखाता हूं, वो थोड़ा सा क्लियर है, उसमें आपको वाजे हो जाएगा कि गवर्नमेंट के पास। अब ये मैप जो है ये रिसेंट है कि अभी तक तालिबान 142 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान टेक ओवर कर चुके हैं। 400 से ज़्यादा अजला हैं अफगानिस्तान के, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि 42 डिस्ट्रिक्ट्स सिर्फ नदरन जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर टेक ओवर किए हैं तालिबान ने, और ताजिक बॉर्डर समेत तमाम एरियाज़ को इस एरिया में बहुत तेज़ी के साथ तालिबान कैप्चर कर रहे हैं। कुछ अजला तालिबान के पास ऑलरेडी थे, लेकिन यूएस के ट्रूप्स के विड्रॉल का अमल स्टार्ट होते ही तेज़ी के साथ गेन करना शुरू किया है तालिबान ने। और काबुल भी ज़्यादा दूर नहीं है तालिबान से। तालिबान काबुल के इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं कुछ, वहाँ भी तालिबान का कंट्रोल है। और जिन एरियाज़ में इस वक्त लड़ाई चल रही है, ज़्यादातर एरियाज़ तो ऐसे हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर अफ़गान जो फोर्सेस हैं, जो अफ़गानी फ़ौजी हैं, वो हथियार डाल रहे हैं और वो तालिबान को एक तरह से वेलकम कर रहे हैं कि आओ जी, आपका इंतज़ार था। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लड़ाई जारी है तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान। काबुल को कैप्चर करने का, टेक ओवर करने का अभी फ़िलहाल तालिबान का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के अजला को तेज़ी के साथ तालिबान की जानिब से कैप्चर किया जा रहा है। तुर्की ने एक मंसूबा पेश किया था काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का, और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जो बाइडेन को ये कहा था कि तुर्की के ट्रूप्स वहाँ पर जो मौजूद हैं, तुर्की उन समेत मजीद ट्रूप्स भेजेगा और काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां तुर्की निभाएगा। लेकिन उसके बदले में तुर्की को क्या चाहिए? तुर्की को चाहिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और पाकिस्तान की सपोर्ट। ये मंसूबा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पेश किया था, जिस पर अभी भी बातचीत के जो दौर हैं वो तुर्क और यूएस ऑफिशियल्स के दरमियान जारी हैं। लेकिन जिस सुस्त रवि से ये बातचीत जारी है उससे ये जाहिर होता है कि ये मंसूबा जो काबुल प्लान है ये भी इनिशिएट होता हुआ, इम्प्लीमेंट होता हुआ या किसी हतमी मराहिल में पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ तालिबान कैप्चर कर रहे हैं और जितना कम टाइम रह गया है यूएस के ट्रूप्स के विड्रॉल का, तो उससे पहले ये मंसूबा इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा कि तुर्की कैन नॉट सेंड मोर ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। तुर्की के इस वक्त अफगानिस्तान में 500 से ज़ायद ट्रूप्स हैं, तकरीबन 600 के करीब जो हैं वो तुर्की के ट्रूप्स ऑलरेडी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मज़ीद ट्रूप्स तुर्की नहीं भेजेगा, लेकिन जो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनके ज़रिए से जो काबुल के एयरपोर्ट, हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मंसूबा जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिया था जो बाइडेन को, वो तुर्की उन्हीं ट्रूप्स के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन उसके लिए तुर्की को चाहिए क्या? तुर्की को चाहिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, तुर्की को चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, मीन्स
बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका से जो बातचीत हो रही है उसमें तुर्की ने ये प्लान रखा है, ये जो मुतालबात हैं ये रखे हैं, और साथ ही एक मुतालबा रखा है पाकिस्तान की सपोर्ट तुर्की को चाहिए, क्योंकि काबुल और पेशावर आपको फासला भी दिख रहा होगा और पाकिस्तान ज़ाहिर है वो करीब तर है, तो तुर्की को पाकिस्तान की भी सपोर्ट चाहिए। ये तुर्की की जानिब से जो बातचीत यूएस ऑफिशियल से चल रही है उसमें ये कहा गया। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की स्टेटमेंट्स एक यू टर्न का इशारा देती हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि Ankara is not going to send more troops to अफगानिस्तान। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने काबुल का जो मंसूबा है वो इसलिए पेश किया था जो बाइडन को, क्योंकि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ज़ाहिर है इतना तुर्की जो है इन हालात में जिस तरह से तालिबान कैप्चर कर रहे हैं, जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, तो तुर्की के सदर ने मंसूबा इसलिए दिया कि कुछ तो बदले में मिलेगा, और अगर आप काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो यू आर डूइंग समथिंग बिग। तो तुर्की जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जहन में ज़ाहिर है कुछ चीज़ें थी, जिनमें से एक चीज़ थी S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि वो रशिया से लेना चाहता है। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें तुर्की के इस काबुल प्लान को तो वेलकम किया गया, लेकिन S-400 के बारे में कोई बात हतमी मराहिल में नहीं पहुंची। ये कहा गया अमेरिकी ऑफिशियल्स की जानिब से। एक तो तुर्की को ये नज़र आ रहा है कि जो वो गेन करना चाह रहा था अमेरिका से वो गेन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी वजह यह है इस प्लान के खटाई में पड़ने की कि इस प्लान के सामने आते ही तालिबान की जानिब से बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट सामने आई थी। तालिबान ने यह कहा था कि नेटो के ट्रूप्स के विड्रॉल का मतलब है नेटो के ट्रूप्स का विड्रॉल। तो तुर्की भी यहाँ से जाएगा, जिस तरह से हमारी कमिटमेंट हुई है, मुज़ाकरात में जो बातचीत हुई है उसके तहत तमाम नेटो ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स यहाँ से उनके विड्रॉल का अमल होगा, और इस तरह के मंसूबे काबिल कबूल नहीं है। दूसरी वजह तो ये है कि तुर्की की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जैसे वो यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है अपने ही मंसूबे से। और तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान, जिसकी जानिब से अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है, तो वो तुर्की को कैसे यस कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी तुर्की का दौरा किया है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और इन मुलाकातों में, इन दौरों में खसूसी तौर पर काबुल का मंसूबा डिस्कस किया गया। और अभी तक पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह के स्टेटमेंट्स, बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस को लिए और मिलिट्री बेसिस को लिए या अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने के हवाले से, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तीसरी वजह यह है कि तुर्की का जो मंसूबा है काबुल प्लान वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी तक बातचीत जो है वो यूएस ऑफिशियल्स और तुर्की के ऑफिशियल्स के दरमियान जारी है। लेकिन जिस सुस्त रवि से बातचीत और मुज़ाकरात का दौर जारी है, तो उससे जाहिर होता है कि कोई मूड नहीं है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का, क्योंकि जो सिनेरियो नज़र आ रहा है और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है तालिबान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, तो तुर्की को कुछ गेन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये मंसूबा इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये जाहिर हुआ है अमेरिकी सदर जो बाइडन की बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखाता हूँ, उनके अल्फाज में आपको सुनवाता हूँ, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं अफ़गानिस्तान को लिए, अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को लिए। जब अशरफ गनी से उनकी मुलाकात हुई वाइट हाउस में, और जिस तरह की उन्होंने, मैं क्लिप भी आपको सुनवाता हूँ, और जो उन्होंने बातचीत की वो एक तरह से जैसे वो भारतीय फिल्म है मुन्ना भाई MBBS, जिसमें एक करैक्टर था ज़हीर, वो उसके पास चंद दिन ही रह गए थे, उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, तो मुन्ना भाई ने उसे जादू की झप्पी दी थी। तो ज़हीर ने उसे एक करारा कान के नीचे लगाया था कि मैं इतनी मुसीबत में और तुम मुझे जादू की झप्पियाँ दे रहे हो। तो ये जो बाइडन ने जादू की झप्पी दी है अशरफ गनी को, वो सुनिए, और अशरफ गनी की भी गुफ्तगू का एक छोटा सा क्लिप सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस जादू की झप्पी के बाद अफ़गान हुकूमत ने एक नया मंसूबा इनिशिएट किया अफ़गानिस्तान में। वो नया मंसूबा क्या है और उसका कितना फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And Afghans are going to have to decide their future, what they want. But it won't be for lack of us being helped. There's going to be and the senseless violence that has to stop, but it's going to be very difficult. But we're going to stick with you, and we're going to do our best to see to it you have the tools you need. The 2,448 Americans who paid the ultimate sacrifice.
over 1 million American veterans who've served with honor and dignity for your security and our freedom. The United States has not spared any effort in blood or treasure during these years, and as a grateful nation, I want to acknowledge that and ask you to thank the Gold Star families. Second, President गुफ्तगू आपने सुनी जो बाइडन की, जिन्होंने ये कहा कि अब अफगानिस्तान को, अफगान हुकूमत को ये तय करना है कि उनका मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उनके साथ खड़ा है। इकोनॉमिक सपोर्ट अमेरिका की जारी रहेगी और अमेरिका उनका साथ देगा, उन्हें तनहा नहीं छोड़ रहा। ये जादू की झप्पी जो बाइडन की जानिब से दी गई और ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आप खुद ही तय करें कि आपने मुस्तकबिल में क्या करना है। अशरफ गनी की जानिब से भी नरम अल्फाज में कहा गया, जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया, और जो फ़ौजी वहाँ पर 20 साल तक खिदमात अंजाम देते रहे उनका भी बहुत शुक्रिया, और उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया अशरफ गनी ने, और जो बाइडन ने कहा जी बस जाओ जी, इतना ही होता है। बहरहाल जो बाइडन की बॉडी लैंग्वेज, जो बाइडन के जो अल्फाज थे, उनसे ज़ाहिर हो रहा था कि जो बाइडन, जैसे कि ईसा नकवी साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका बस जाना चाहता है यहाँ से, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो निकलना चाहता है। और ये इनकी गुफ्तगू से भी ये वाज़े हुआ कि अमेरिका काबुल सिक्योरिटी प्लान हो, काबुल एयरपोर्ट का प्लान हो, या फिर अशरफ गनी से जो गुफ्तगू हो, उससे यही ज़ाहिर होता है कि अमेरिका अब यहाँ से दौड़ लगाना चाहता है, जो कि लगा चुका है। मिलिट्री बेसिस का मामला अभी खटाई में है, काबुल के एयरपोर्ट का मामला भी मैं आपको बता चुका हूँ खटाई में है। और इस सिचुएशन के बाद, इस गुफ्तगू के बाद अफ़गान हुकूमत ने एक मंसूबा इनिशिएट किया। वो मंसूबा है लोकल वॉलंटियर्स, क्योंकि अफ़गान फोर्सेस जिस तरह से हथियार डाल रही हैं, तो अब अफ़गान हुकूमत की जानिब से लोकल वॉलंटियर्स को असलहा थमाकर उन्हें जो है वो तालिबान को धकेलने के लिए मैदान में लाई है अफ़गान हुकूमत। और वो नारा क्या लगा रहे हैं? वो नारा लगा रहे हैं डेथ टू तालिबान। और ये कितना कामयाब होते हैं लोकल जो वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में जहां लोकल वॉलंटियर्स भी हैं, अफ़गान हुकूमत के जो फ़ौजी हैं वो भी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है तालिबान के साथ और हथियार हरगिज़ नहीं डाले जा रहे। तो कितना कामयाब होंगे लोकल वॉलंटियर्स और अफ़गान फोर्सेस तालिबान को रोकने में, और काबुल तक क्या तालिबान पहुंचेंगे, किस वक्त तक पहुंचेंगे, ये इन तमाम तर मामलात पर नज़र रखेंगे और आपको तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।